बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर्स पार्ट 3. Today's topic the gaseous law. That means in this case that means gaseous law, Boyle's law, चार्ल्स law, Avogadro's law. ठीक है, तो ये सब गैसेस को हम लोग स्टडी करेंगे, रूल्स एंड सम न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू थियरी. फर्स्ट गैस लॉ. गैस लॉ क्या है? व्हाट इज गैस लॉ? तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एक्सेट्रा इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड देयर interdependence leads to the formulation of gaseous laws. Thus, gas law are actually the relationship between measurable properties of gases. क्योंकि गैस लॉ है क्या? गैस लॉ बता रहा है कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे आपका प्रेशर है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक, डेंसिटीज एंड सो ऑन. तो इस पॉइंट से रिलेटेड जो एक रूल्स दिया गया, एक बनाया गया कंसेप्ट, इसको एक नेम दे दिया गया गैस लॉ. दिस रिलेशनशिप आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस एज दिस डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द गैस एंड गिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल व्हेन अदर आर केप्ट कांस्टेंट. कह रहे जैसे हमारे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो 3 टर्म्स हो गए. तो 3 टर्म्स से एक को कांस्टेंट कर दिया जा, यानी चेंजिंग हमारा 2 टर्म्स हो, जिसको वेरिएबल टर्म के रूप में कहा गया. जो गैसेस लॉ बनाया गया 2 फिजिकल क्वांटिटीज पर बनाया गया और अदर को क्या किया? कांस्टेंट रख दिया. बिटवीन एनी 2 वेरिएबल्स व्हेन अदर आर केप्ट कांस्टेंट. लेट्स डिस्कस द वेरियस गैस लॉ इन द डिटेल. जो गैसेस लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, एंड एवोगैड्रोज लॉ. फर्स्ट बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या कंसेप्ट दिया कि बॉयल्स ने कंसेप्ट दिया कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये 3 कंसेप्ट जो टर्म है फिजिकल क्वांटिटीज, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये 3 टर्म से इन्होंने क्या किया? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया. ठीक है, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जिस सिस्टम पे. जैसे मान लीजिए रूम है आपका, इस रूम का टेम्परेचर 25 या 80 डिग्री या जो भी है उसको फिक्स कर दिया, इस टेम्परेचर का फिक्स कर दिया जाए. अब वॉल्यूम एंड प्रेशर पर आपका एक रिलेशन फाइंड करना है. ठीक, कैसे क्या कंसेप्ट दे रहा है? तो बॉयल्स लॉ ने बताया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर इज इनवर्सली टू वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट. टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो गया. तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन उन्होंने स्टडी किया? तो ये कहा कि अगर हम सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, दिस टर्म इंक्रीज सो दिस टर्म डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, जैसे मान लो ये आपका एक कंटेनर है, ठीक, इस समय जो भी आपके गैस इसमें फुलफिल भरे हुए हैं, जैसे कोई वॉल्यूम भी होगा. ठीक है, अब हम गैस हमारा वही है, कंटेनर वही है, हमने क्या किया? अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, यस पार कर दिया. तो जो इसमें गैस है, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, अब यहाँ का हमने रिप्लेस कर दिया इस कंटेनर में, तो क्या दिख रहे हैं? वॉल्यूम आपका चेंज दिख रहा है. लेकिन जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा. तो यही कंसेप्ट पाया गया स्टडी करके कि जब हम सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज कर दे रहे हैं, वे द वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ द सिस्टम देन द प्रेशर ऑफ डिक्रीज. इन अदर वर्ड आप ऐसे किसको भी प्रेशर इंक्रीज, क्या सिस्टम का प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो गया? भाई प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ठीक है, तो ये कंसेप्ट दिया बॉयल्स ने, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग. तो यहाँ एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विथ द वॉल्यूम. इन अदर वर्ड्स
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, यानी P इनवर्सली 1/V एट कांस्टेंट T। अब इस कंसेप्ट को मैथमेटिकल कंसेप्ट दिया गया, इसको कांस्टेंट कर दीजिए तो आपका V इक्वल टू हो गया K 1/V। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई P इंटू V इक्वल टू K एज ए कांस्टेंट, दैट मीन्स PV इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। ये आपका बायस लॉ के अकॉर्डिंग हो गया, यही आपका बायस क्या है। K proportionally constant, value of which depend upon the amount of the gas, temperature of gas and unit of pressure and volume. So the law can also be given at constant temperature. The product of the pressure and the volume of fixed amount of gas is constant. In other words क्या रहा है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। कंडीशंस, इसे मान लीजिए आपका हो गया P V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स K। हम एक से क्या टू कंडीशन सपोज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका पार्ट है और एक पार्ट आपका ये है, इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, इसका प्रेशर मान लो P2 है और वॉल्यूम V2 है, अलग कंडीशंस हो गए। तो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो क्या मान लेंगे हम, हो जाएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। 4 टर्म्स हो गया, 1 2 3 4। न्यूमेरिकल से क्या होगा, 3 टर्म्स आपको गिवन होगा, 1 जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यही कंसेप्ट यहाँ पर दिया है, P1 V1 P2 V2 कांस्टेंट, दैट मीन P1 अपॉन P2 और V2 अपॉन V1, दैट मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, इस तरह से आपका जैसे आपको दिखाया गया है, ये आपका प्रेशर है P एंड V, तो इस टाइप का आपको ग्राफ मिल रहा है। रूल के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है हमको, P इनवर्सली 1/V, दैट मीन्स ये आपका V है। वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज होगा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर अगर इंक्रीज करना है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको, इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। सबको ये जो डिफरेंट टेम्परेचर पर है इसका, और इसके इस ग्राफ का जो नेम दिया मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है आपका हाइपरबोला के फॉर्म का होता है, ठीक है। द कर्व इज इन द गिवन फिगर इज कॉल्ड आइसोथर्म, दैट मीन्स दोज टर्म्स इन विच टेम्परेचर और कांस्टेंट, आइसोथर्म देखो तो टेम्परेचर का कांस्टेंट कर दिया गया। इस तरह से जो ग्राफ पाया गया उसको कहा गया आइसोथर्म, ठीक है। सेकेंड, प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम, इनवर्सली 1 यानी 1/V एंड प्रेशर के बीच में ग्राफ ड्रा किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका ग्राफ पाया गया, एक स्ट्रेट लाइन मिला। ये आपका डिफरेंट टेम्परेचर T3 है, T2 है, मान लीजिए आपका है, सपोज दैट ये आपका T1, ये आपका हो गया 1/V एंड दिस इज P। तो प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम के बीच में जब ग्राफ ड्रा किया गया, देखा गया तो स्ट्रेट लाइन पाया गया। तो आपको ऐसे इसको लर्न कर रखना है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स है सर, पुश स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 एग्जांपल्स। अ balloon is filled with hydrogen at room temperatures. It will burst if pressure exists 0.2 bars. If at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 L per liters volume, up to what volume can the balloon be expanded? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कह रहा है कि क्वेश्चंस में प्रेशर है, वॉल्यूम है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन पर वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है, जबकि उस समय जो वॉल्यूम क्या होगा जब प्रेशर आपका 1 बार के रूप में रहा होगा, ठीक है।
क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दे रहा है अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, कैसे हम डिसाइड करेंगे, हाउ टू डिसाइड दिस क्वेश्चन सॉल्व बाय बायल्स लॉ। तो प्रेशर और वॉल्यूम का ही टर्म यूज होगा, टेम्परेचर जहाँ भी होगा तो कांस्टेंट कर देगा, सेम टेम्परेचर कहेगा, ठीक है। इस तरह से हम डिसाइड कर लेंगे इस क्वेश्चन से में जो है बायल्स लॉ अप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये कंसेप्ट है आपका P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको दिया है P1 V1, दैट मीन्स P1 इक्वल टू 1 बार, V1 इक्वल टू आपको दिया है 2.27 लीटर। सेकंड कह रहा है कि प्रेशर जो है आपका सेकंड कंडीशन पर 0.2 बार, कितना बार जो है। अब उस समय जो है वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इसमें वैल्यूम पुट कर दीजिए आप। बार से बार जब न्यूमेरिकल लगाया जाता है यूनिट्स का नहीं लिखा जाता, लास्ट में जो फिजिकल टर्म होता है उसके हिसाब से लिख दिया जाता है। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका हो गया, ये आपका गिवन हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2, आपको V2 फाइंड करना है, P1 V1 अपा P2, तो सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1 इंटू 2.27 अपा 0.2, इसको कैलकुलेट कर दिए, जो आंसर आ जाएगा आपका नियर अबाउट आपका ये वैल्यू आपका आएगा लीटर, ठीक है। सिंस बैलून बस्ट एट 0.2 बार प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ बैलून शुड बी लेस देन समथिंग लीटर होगा, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए आपको, ये आपसे पूछना। चार्ल्स लॉ आ गया। चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट प्रेशर कांस्टेंट, P इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। चार्ल्स ऑब्जर्व दैट ऑफ फिक्स्ड प्रेशर, यानी प्रेशर जो भी सिस्टम उसको फिक्स कर दिया गया, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो इस कंसेप्ट को ऐसे भी आप लिख सकते हैं मैथमेटिकल कंसेप्ट के रूप में कि Vt इक्वल टू V0 1 प्लस T अपान 273.15, मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू के फॉर्म गिवन है, हम इसको नहीं यूज करेंगे तब पर भी हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 30 दिया। ये कह रहा है तो चार्ल्स लॉ है क्या, चार्ल्स लॉ सिर्फ आपको ये कंसेप्ट रहा, यही आपका चार्ल्स लॉ है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे से प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है। अब इसी कंसेप्ट एक दूसरे फॉर्म में कहा गया, इफ 0 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज V0, 0 डिग्री पर उसको जो टेम्परेचर है उस वॉल्यूम को हम V0 नोटिस कर दे रहे हैं। एंड 10 डिग्री सेल्सियस कोई टेम्परेचर 10, 10, 5 समथिंग बिकम्स Vt वॉल्यूम हो गया। देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग यह भी आपका एक रूल दिया गया, जो आपका इक्वेशन दिया है, कंसेप्ट यही चीज़ है ये। और भाई इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ, इस कंसेप्ट का हो जाएगा Vt इक्वल टू V0 273.15 प्लस T अपान 273 ये आपका रह जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है। एट दिस स्टेज अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड केल्विन टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और थर्मोडायनेमिक स्केल इज यूज्ड ऑन दिस स्केल। यानी ये कह रहा है कि एक
एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हम पहले से जानते हैं 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 25 डिग्री सेल्सियस है, इसमें ऐड कर दीजिए, आपका क्या होगा, केल्विन टेम्परेचर आ जाए। यही कंसेप्ट है, कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है। इफ टेम्परेचर आज 0 डिग्री सेल्सियस देन T0 इक्वल टू समथिंग 273। भाई इसमें 0 डिग्री सेल्सियस हम ऐड कर दें, क्या मिलेगा, 273 प्लस 0 इक्वल टू 273 केल्विन के फॉर्म का हुआ, जो भी बताया गया है। मीन्स दैट 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 273.15 या 273 केल्विन एट द केल्विन स्केल, एंड इफ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज T डिग्री सेल्सियस देन T इक्वल टू समथिंग, यह रिलेशन आपको बताया गया, कोई न्यू पॉइंट नहीं था। अन रिप्लेसिंग दिस टर्म एंड दिस इन इक्वेशन 1, ये कह रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से कुछ चेंज कर दिया है तो क्या मिलने वाला है, बाय T एंड T0 वी गेट, इस कंसेप्ट को ये कह रहा हो गया Vt इक्वल टू V0 एंड Tt अपान T0। क्या कंसेप्ट था भाई, ये T है क्या, 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस पर था, और T0 क्या था, 273 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस था, उसी के कंसेप्ट में लिख दिया गया है इन जनरल फॉर्म। तो इस कंसेप्ट को ऐसे दे दिया गया Vt अपान 0, उसको थोड़ा डिवाइड कर दीजिए, इस टर्म यहाँ ला दीजिए, Vt अपान V0 इक्वल टू Tt अपान T0, एक जनरल फॉर्म आ जाएगा, दैट मीन्स V प्रोपोर्शनल T के फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ द रिलेशन कैन बी रिटेन, अब इसी कंसेप्ट के दूसरे फॉर्म लिखा जा रहा है, V2 अपान V1 इक्वल टू T2 अपान T1 के फॉर्म का, या V1 अपान T1 V2 अपान T2 के फॉर्म में, दैट मीन्स V अपान T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस कंसेप्ट को लिख सकते हैं कि V अपान T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एक कंसेप्ट था, इसी कंसेप्ट को कहते हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में क्या कंसेप्ट मिल गया हमको एक कंसेप्ट के हिसाब से, तो V अपान T इक्वल टू कांस्टेंट, यही हमें लर्न करना है। फॉर टू कंडीशंस यूज किया गया, तो V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2। 1 2 3 4 कंडीशंस हैं, जहाँ पर 3 कंडीशंस गिवन होंगे, 1 कंडीशन चाहिए, तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यही आप कंसेप्ट दिया है, अकॉर्डिंग टू विच एट द कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास of gas is directly proportional to absolute temperature. At very low pressure and high temperatures, this law is obeyed on gases. All gases जो है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर सेटिस्फाई करते हैं गैसेस, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इनका, कैसे हम इसमें बायस ने ग्राफ के माध्यम से कैसे शो किया, तो ये आपका कंसेप्ट रहा, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका टेम्परेचर एंड P इक्वल टू कांस्टेंट। तो डिफरेंट प्रेशर पर जो है आपको ग्राफ इस तरह से पाया गया, P1 प्रेशर के फॉर्म है, P2 के फॉर्म का है, P3 के फॉर्म का है, P4 एंड सो ऑन, डिफरेंट आपके यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। दिस टाइप को कहते हैं ग्राफ को आइसोबार और आइसोपेस्टिस। आइसोबार दैट मीन्स प्रेशर आपका कांस्टेंट है, आइसोथर्मिस टेम्परेचर जहाँ पर फिक्स होता है, तो आइसोबार का आ गया। व्हेन वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज प्लॉटेड विथ टेम्परेचर एट डिफरेंट प्रेशर वी गेट स्ट्रेट लाइन इन ईच, ये आपका स्ट्रेट लाइन आपको इंडिकेट किया है डिफरेंट प्रेशर पर, जैसे आपको बताया गया है। Some numericals on the basis of Charles law. On a ship sailing in Pacific Ocean where temperature is
23.4 degree Celsius, a balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is something? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन है, प्रेशर कहीं नहीं दिया गया। इसका मीनिंग ये हुआ ये चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग रहेगा। तो चार्ल्स लॉ क्या फार्मूला हो गया हमारा, V1 अपान T1 इक्वल V2 अपान T2 के फॉर्म का है। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग V1 2 लीटर आपको दिया हुआ है, 2 लीटर पर जो टेम्परेचर है ये आपका है। तो ठीक, V2 आपको फाइंड करना है, तो V1 इक्वल टू 2 लीटर्स, V2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, पूछा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून। ठीक है, तो T2 टेम्परेचर है 26.1 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या जो डिग्री सेल्सियस में है उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे तो अब क्वेश्चन के यहाँ पर क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है वही आपको लिखना है। ठीक, ऐसा नहीं कि 26.1 दिया है तो हम 26 लिख दें, ऐसा ना वर्क नहीं कि जो गिवन होगा वही काम करना है आपको। तो जब वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन लगा दीजिए फार्मूले के अनुसार, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैलुसेक लॉ, गैलुसेक लॉ ने क्या बताया इन्होंने, तो गैलुसेक लॉ इज बेस्ड ऑन प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन। प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन आपको बताता है, गैलुसेक लॉ बताता है, जिसमें आपका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। दैट मीन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स इसको एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बना दीजिए, ये भी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कोई वैल्यू के XYZ सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो P अपॉन T आपका कांस्टेंट हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं गैलुसेक लॉ। द एबव रिलेशनशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैलुसेक लॉ, इनका ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, द प्लॉट ऑफ द प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम आर कॉल्ड आइसोकोर। आइसोकोर मीन्स जहाँ पर वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो, आइसोकोर कहा गया। आइसोबार जहाँ प्रेशर फिक्स हो, आइसोथर्म जहाँ टेम्परेचर फिक्स हो। कुछ वर्ड्स यूज किए गए, आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के इसमें जो है आपको बताया गया है कि ये आपका प्रेशर हो गया, ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका प्रेशर है। तो इस पर भी क्या एक स्ट्रेट लाइन पाया गया, ये आपका V1 है, V2, V3, V4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको जैसे आपका V1 क्या है, यहाँ पर है, तो ये आप स्लोप, ये आपका स्लोप होता है जो एंगल बना रहा है, दैट मीन ये चीज़ स्लोप भी कह सकते हैं, ये आपका स्लोप एंगल है। ठीक है, तो सबसे कम हो गया, दैट मीन्स टेम्परेचर यहाँ है, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 200 हो गया, टेम्परेचर 300 हो गया और प्रेशर हो गया, तो ये आपका उसी के फॉर्म में आपका कन्वर्जन हो रहा है। तो आपको इसको इसे याद रख लेना है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया गया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ। अवोगाद्रो लॉ, वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप यानी मोल्स के टर्म में भी आप कह सकते हैं कि अवोगाद्रो लॉ जो है वॉल्यूम ऑफ मोल्स से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वाज गिवन बाय द इटालियन साइंटिस्ट एमिडो अवोगाद्रो इन 1811। इन्होंने इस समय में इसका डेवलप किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर द सेम कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैसेस। ये कंसेप्ट दिया कि जिस कंटेनर में जो भी वॉल्यूम है उस कंटेनर में उतने ही आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स मतलब मॉलिक्यूल्स उसमें आ जाएंगे। जैसे सपोज करो
कि मान लीजिए एक छोटा सा कंटेनर है, ठीक, जो भी गैस होंगे इसमें कुछ नंबर मालूम हो गया, वॉल्यूम हमने इंक्रीज किया जितना बड़ा ले लिया तो नंबर ऑफ मोल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत से पार्टिकल्स हो जाएंगे इसमें आप। तो यही कंसेप्ट गैलिलियो के अकॉर्डिंग जो है एवोगाड्रो ने बताया कि वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप, वॉल्यूम जितना ही बड़ा होगा उसमें उतने ही ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, उतने उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। दिस मीन्स दैट as long as the temperature and pressure remain constant, the volume depend on the number of molecules of the gases। मैथमेटिकली कंसेप्ट हो गया जो हमने दिया। अब इसको जो है ये कांस्टेंट इक्वल कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए के मान लीजिए 1, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, या यहाँ पर मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस के फॉर्म का है, के एज ए कांस्टेंट है, वी आपका वॉल्यूम है, तो ये आपके एक रिलेशन आपका है। सिंस 1 मोल एवोगाड्रो नंबर होता है, आप जानते हो कि 6.02 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स होता है। इसी कंसेप्ट को हम Na भी लिखते हैं एवोगाड्रो नंबर्स के टर्म में। तो ये रहा कंसेप्ट आपका एवोगाड्रोज लॉ, वॉल्यूम और अमाउंट के रिलेशन को बताता है। अब थोड़ा सा इस पर कुछ कंसेप्ट है तो उसको लर्न करने के लिए वी नो दैट मोल्स क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। इस कंसेप्ट को अगर देखा जाए तो वॉल्यूम इक्वल टू के एम अपॉन कैपिटल एम मिल गया हमारा, ठीक। या कैपिटल एम यहाँ कंसेप्ट कर लें, कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो गया कि स्मॉल एम अपॉन वी हो गया। मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो डेंसिटी के टर्म में होता, तो हमारे एक टर्म आप हो गया के इंटू डी, डी क्या है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। एम अपॉन वी मास अपॉन वॉल्यूम एज ए डेंसिटी, यही कंसेप्ट दिया हुआ है। फ्रॉम द एबव इक्वेशन इट इज आल्सो कंक्लूड दैट डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। इस फार्मूले से यही इंडिकेट हो रहा है कि डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कोई गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ही बड़ा होगा, लार्ज होगा, उसकी डेंसिटी उतना ही अधिक होगी। सम पॉइंट्स है STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। इफ 0 डिग्री सेल्सियस दैट मीन ये आप केल्विन के फॉर्म का है, और फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड 1 atm ये पास्कल के रूप में किलो पास्कल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर टेकन एज STP एंड द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 22.4 लीटर। कोई भी गैस है STP, बट एनी गैस कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर आपको पाया गया तो आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। एनी गैस मतलब उसका टोटल मॉलिक्यूलर मास या मोल्स के रूप में आपका 22.4 लीटर के टर्म में यूज किया जाता है, ठीक। सम क्वेश्चंस, if 1 gram of each of the following gases are taken at STP, which of the gases will occupy a greatest volume and be smallest volume। कौन सा इसमें जो है गिवन है आपका मॉलिक्यूल्स के रूप में कि उसका जो ऑक्यूपाई जो है टेकन है STP, which of the gas will occupy greatest वॉल्यूम एंड स्मॉलेस्ट, यानी इसमें कौन सा मॉलिक्यूल्स जो है STP के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा और सबसे कम वॉल्यूम होगा, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, फ्रॉम एवोगाड्रोज लॉ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस है उसका 1 मोल का मतलब उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 20 या 22.4 लीटर STP पर माना गया। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 28 भाई CO कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया CO 12 + 16 तो 28 ग्राम। जब ग्राम हम रिप्रेजेंट करें तो ग्राम कह देंगे। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 28 ग्राम CO, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ CO 22.4 लीटर है एट STP।
मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO जैसे आपको बताया गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 ग्राम CO, भाई 1 ग्राम के लिए कितना होगा, तो डिवाइड कर दीजिए 28 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर क्या 0.8 आ गया। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स का है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर क्या है 18 होता है, 18 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ जो देखिए क्या कैलकुलेट आ रहा है वैल्यू, तो इसके कारण से 1.24 लीटर हो गया। मेथेन है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 1 ग्राम मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16, 12 प्लस 4 = 16, 22.4 अपॉन 16 हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका वैल्यू 1.4 लीटर हो गया। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्म का है, तो इसे डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा आंसर आपका ये है, यहाँ पर आंसर है 0.75 लीटर एट STP। तो आप देख लीजिए इसमें किसका कम है और किसका ज़्यादा है, इस तरह से हम कैलकुलेशन का यूज करते हुए हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सम न्यूमेरिकल्स, गैसेस लॉ से रिलेटेड, बायर्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैडर लॉ। ठीक है, थैंक्स।